राधिका बरसाने वारी की जय। राधे राधे। नवम और दशम अध्याय में नारद जी ने बैसाख मास का महत्व और बैसाख मास में भगवान विष्णु क्या करते हैं यह बताया है। नारद जी कहते हैं, बैसाख मास सब धर्मों, सब तपों और सब मासों में श्रेष्ठ है। जब चारों युगों की अवधि समाप्त हो जाती है अर्थात प्रलय काल हो जाता है, उस समय भगवान विष्णु सारी सृष्टि को अपने पेट में समेटकर अनेक से एक हो जाते हैं और क्षीर सागर में शयन करते हैं। जब इस प्रकार योग निद्रा लेते हुए अनेक कल्प बीत जाते हैं, तब भगवान के श्वास से उत्पन्न वेद भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपनी योग निद्रा से जागकर अपने पेट में स्थित जीवों की रक्षा और उनके कर्मों का फल देने के लिए दोबारा सृष्टि रचने का विचार करते हैं। तब भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर सत, रज, तम तीन गुण, प्रकृति और मर्यादा और लोकों का निर्माण होता है। फिर भगवान वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, पुराण और इतिहास रचते हैं और उनका प्रचार करने के लिए ऋषि उत्पन्न करते हैं। जब पृथ्वी पर सृष्टि उत्पन्न हो जाती है और ऋषि पूरी पृथ्वी पर वेद, पुराण, धर्म का प्रचार करते हैं, तब भगवान स्वयं देखते हैं कि उनकी बनाई सृष्टि में उनकी प्रजा में कौन कौन धर्म पर चल रहा है और कौन अधर्म पर चल रहा है। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार भी धारण करते हैं। वर्षा काल में पृथ्वी पर जल और कीचड़ हो जाने के कारण मनुष्य धर्म के कार्य नहीं कर पाते। वायु विकार से पीड़ित रोगी शीत ऋतु में धार्मिक कार्य नहीं करते, तो कुछ शरद ऋतु में अत्यधिक ठंड होने के कारण प्रातःकाल नहीं उठते, स्नान, धार्मिक कार्य नहीं करते। जब भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि पर अपनी प्रजा की यह दशा देखी, तब उन्होंने शरद ऋतु का निर्माण किया, जो बैसाख मास में आती है। यह ऋतु स्नान, दान, मंत्र जप और व्रत के लिए अनुकूल होती है। बैसाख मास में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर आकर अपनी प्रजा के प्रत्येक मनुष्य के घर आकर मनुष्य के कर्मों को देखते हैं। जो इस मास में स्नान दान करता है अर्थात धर्म पर चलता है, उस पर प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, और जो स्नान दान धर्म परोपकार के कार्य नहीं करता उसकी आयु और धन को कम कर देते हैं अर्थात क्षीण कर देते हैं। इसलिए बैसाख मास में अवश्य ही भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। साधु महात्माओं, संतों, ब्राह्मणों, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य बैसाख मास में स्नान दान धर्म के कार्य करते हैं और अन्य मासों में नहीं कर पाते, तब भी उनकी सेवा पूजा देखकर भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने अपने राज्य में घूमता है, तब प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंट राजा को देती है। तब राजा उसी से अनुमान लगा लेता है कि उसकी प्रजा में कौन कितना राज्य भक्त है और कौन नहीं। इसी तरह भगवान भी हमारी पूजा सेवा कार्य से हमें यह देखते हैं कि हम में अपने धर्म और भगवान के प्रति कितना प्रेम और कितनी श्रद्धा है। अर्थात भगवान बैसाख मास में सब प्राणियों के कर्मों को देखने के लिए सब वर्णाश्रम वासियों के घर में रहते हैं। इसलिए हमें बैसाख मास में पूजा, व्रत, दान और सेवा कार्य करने ही चाहिए। यदि आपके पास पूजा का भी समय नहीं है या आपके पास पूजा की सामर्थ्य नहीं है, तो इस बैसाख मास में एक जल का घड़ा भरकर अपने घर के बाहर रख दें।
पक्षियों के लिए जल का पात्र घर के बाहर रख दें। बाहर बाजरे का दाना डाल दें। इससे प्यासे मनुष्य और प्यासे पशु पक्षियों की तृप्ति होगी और आपको जलदान का पुण्य भी प्राप्त होगा। देखिए, बात धन की नहीं है, हमारी श्रद्धा की है, भगवान के प्रति हमारे प्रेम की है, क्योंकि यह सारी सृष्टि भगवान का ही रूप है। इस सृष्टि में जो प्रजा है उनकी सेवा पूजा करना भगवान की ही पूजा है। यदि हमारी धर्म में श्रद्धा है तो कम धन खर्च करके भी हम पुण्य कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ 9वां और 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। राधे राधे।